नमस्कार, जीवन निष्कर्ष चैनल में पंडित काशीनाथ मिश्र का स्वागत है। आज का मेरा विषय है, एक श्लोक पर मेरा ध्यान गया। साईं, वह श्लोक क्या है, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये कर देते हैं तो घर में आप माला माल हो जाएगा। वो मंत्र क्या है, समझने वाली बात है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। कहने के लिए तो मात्र ये 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन इस अर्थ का जो है, यदि मेरे पास भाव हो तो राजा से कम मांग नहीं है। राजा का जो जिंदगी है, मेरा इस मंत्र ही एक सार्थक कर सकता है। लेकिन इसका एक नियम है। क्या नियम है? यदि साईं शब्द जो है, यहाँ ईश्वर का नाम है। ईश्वर का नाम अनेकों है। जिसको जो जिह्वा पर आया ना, वही ईश्वर का रूप हो गया। जैसे किसी ने सरस्वती को बोला, सरस्वती हो गई। माँ लक्ष्मी को बोले, माँ लक्ष्मी हो गई। माँ दुर्गा है, लेकिन सभी लोग एक ही हैं, एक सदस्य है, ईश्वर। तो आज मेरे बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि अपने दर्शकों को एक ऐसा मैं भाव बताऊं जो थोड़ा समझ जाए, तो उनको बहुत इससे राहत मिलेगा और एक उम्मीद बनेगा, और वो उम्मीद सफलता में होगा। साईं से क्या भक्त मांग रहा है, क्या कर रहे हैं साईं से? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। हे भगवान, हे ईश्वर, आप मुझे इतना दीजिए कि मेरे यहाँ कोई सगर संबंधी, हित नाता, गरीब अमीर, गरीब यदि मेरे पास आ जाएं और जो मुझसे मुंह खोले, मैं सेवा कर दूं। यदि कोई सगर संबंधी वाले आते हैं, देखते हैं कि वो फंस गए हैं, बड़ी डिस्टर्ब है, स्वास्थ्य में उनका परेशानी हो रहा है, वो आपके यहाँ कर्ज के लिए आ गए, तब मेरे पास इतना होना चाहिए कि आकर बोलते हैं कि मुझे 10,000 20,000 की सहयोग है, तो मैं दे दूं और मैं भी भूखा न रहूं, मुझे भी दूसरे के यहाँ हाथ पसारने की, हे साईं, जरूरत ना पड़े। और साधु भूखा ना जाए, एक शब्द जो जुटा, साधु भूखा ना जाए। साधु लोगों का जानते हैं भोजन क्या है? दही, चूरा, मेवा, मिष्ठान, ये सब भोजन साधु लोगों का होता है। साधु लोगों का भोजन जो है घटिया किस्म का नहीं होता है। साधु एक बहुत बड़ा चीज़ होते हैं। उन लोगों को खान पान प्रभु का इच्छा रहता है, सब चीज़ मिल जाता है। तो वे लोग भी मेरे यहाँ आ जाएं, तो जो इच्छा उन लोगों का भोजन हो, मेरे घर में हो, मैं दे दूँ। अभी बताइए आप, इस श्लोक में कौन चीज़ का कमी हो रहा है? उसी घर में, चाहे जहाँ साधु मेरे यहाँ 2 4 10 आ जाए, मेरे यहाँ दही दूध प्रचुर मात्रा में मिले, कोई भूखा नहीं जाए। जिस प्रकार का जो भी है, वे सब प्रकार का मेरे पास भोजन हो, मैं दे दूँ। तो दर्शकों, मैं एक चीज़ पर इस पर बहुत सोचा, और सत्य भी बात है। माँ अम्बे की कृपा है कि ये बात सत्य है। यदि प्रतिदिन साधारण से साधारण आदमी, कोई भी व्यक्ति, यदि प्रतिदिन मात्र 11 बार इस श्लोक को अपने पूजा स्थल में जाकर, चूँकि मैं भगवान सभी को मानते हैं, जो आपकी इच्छा में भगवान है, कृष्ण है, विष्णु है, साईं हो, जो भी है, लेकिन आप एकदम भाव से हो करके और 11 बार यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति करने लगे, तो ऐसा स्थिति जरूर होगा कि उस व्यक्ति को दूसरे के दरवाजे पर कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि कोई आएगा तो वह उसका मेरे यहाँ स्वागत हो जाएगा। तो मात्र प्रतिदिन 11 बार इस मंत्र को जो व्यक्ति करे, तो माँ कृपा, माँ अम्बे की कृपा जो है निश्चित हो जाएगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए।
इस मंत्र को 11 बार करना है और करने के समय मेरे आँख से खुशी की लहर जो है, धारा, आंसू आ जाए, तो सोच लीजिए कि मैं अपने पूजा की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और ये आपको सफलता निश्चित मिलेगा। इसमें जो व्यक्ति है, जब से आपको सूझे तभी से काम शुरू कर दीजिए और किसी से मत बोलिए। देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, भाव सबसे बड़ा होता है। कोई चीज़ हम मंत्र करें, कोई चीज़ का बीज है, उसका लिमिट के अनुसार ही उसका फल मिलता है। जैसे हम आम ही का पेड़ लगाएंगे, कोई 3 साल पर, कोई 5 साल पर, कोई 10 साल पर, तो ये निश्चित नहीं कि हमने आज किए या 10 दिन के अंदर में साईं हमको सब चीज़ भर दे। नहीं, ये चीज़ नहीं सोचना है और मात्र अपने हृदय से करके देखिए। और किसी से क्या आपको लग रहा है, मात्र 11 बार करना है। एकदम अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए और मात्र कल से ही शुरू करिए और देखिए आपका परिवर्तन। लेकिन किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन की आवाज़ को जगाना है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा शक्ति बैठा है, उसी शक्ति को हम लोगों को जगाना है, तो हमको दूसरे के यहाँ कभी हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये भाव का पूजा है और निश्चित आप करिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। नमस्कार।